हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इसी क्रम में यह आगे अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न सॉल्व करके, है ना, इसका आंसर क्या होगा सब। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा, है ना। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जो भी होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन देना हो तब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है, इनमें से कौन सा जो है ना अल्प प्राण ध्वनि है, ठीक है। तो अल्प प्राण का जो मैं परिभाषा बनाया हूँ उसके अनुसार, जैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर एच एक्स्ट्रा जुड़े ना उसको महाप्राण बोला जाता है, और एच ना जुड़े उसको अल्प प्राण। तो ये अल्प प्राण हो गया और ये महाप्राण हो गया, यहाँ पर एच जुड़ा है, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे ये सी एच और सी एच एच, है ना। तो ये च है और ये छ है। तो यहाँ पर तो ये होना ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर एच को हटा देंगे तो ये क के जैसे उच्चारण होगा, सी जो है क या स के जैसे उच्चारण होगा, ठीक है। तो इसीलिए सी एच यहाँ पर च जो है अल्प प्राण है और यहाँ सी डबल एच जो है महाप्राण है, ठीक है। तो इस ग्रुप से देख लीजिए, ठीक है। ये तो अल्प प्राण महाप्राण दोनों का मिक्स है। यहाँ पर च ज न्य ये जो है ना अल्प प्राण है, च जो है अल्प प्राण है, ज जे जो है अल्प प्राण है, और न्य है ना, यह जो है, ठीक है, एन के जैसे उच्चारण समझ सकते हैं। तो ये जो है अल्प प्राण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण जो शब्द है उसका अर्थ रंग तो होता ही है ना, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आकाश नहीं होता, ठीक है। रंग होता है, वर्ण मतलब कलर, जाति होता है ना, कास्ट सिस्टम, और अक्षर भी होता है, ठीक है, लेकिन आकाश नहीं होता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है। जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसको अघोष बोलेंगे, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, गले के पास कंपन हो, उसको घोष या सघोष बोलेंगे। तो र में तो कंपन होता ही है ना, तो ये नहीं हो सकता, नहीं है, घोष नहीं है बोल रहे हैं ना, तो ये है, तभी है, स जो है नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स। स जो है आपका घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, मतलब अंग की मात्रा जिसमें लगे उसको अनुस्वार कहेंगे, सीधी सी बात है ना। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ यही छह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। तो यही है सही उत्तर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर से उच्चरित ध्वनियाँ ये सब नहीं है, ठीक है। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ नहीं, ठीक है। स्वर के बाद आने वाली, है ना, पूरा स्वर को लिख दीजिए आप, अ आ ई उ करके, है ना, और फिर उसके बाद अंग आता है तो ये अनुस्वार कहा जाता है। अंग ही तो अनुस्वार होता है ना। तो पूरा स्वर इधर, है ना, अ आ ई, है ना, सब, फिर उ ओ ए सब, उसके बाद जो अंग होता है वही सही उत्तर है, ठीक है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है। री कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में भी है, ठीक है, लेकिन रिवाज, है ना, दृष्टि, कृपा, कृष्णा में है, ठीक है। रिवाज में री मतलब इस वाला री ना, ये ऋषि मुनि वाला री नहीं है, ठीक है। तो रिवाज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, दांत से संबंधित, है ना, य च त उ, है ना, कौन सा जो है दंत है। तो इसका सही उत्तर है त, ठीक है। त बोलने से दांत जो है जीभ को टच करता है, या जीभ दांत को टच करता है, तो सही उत्तर है त, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ
बोल के देखिए, गले से आवाज निकलता है। तो ये पूरा वर्ग है ना, क ख ग घ, ये चारों वर्णों का जो वर्ग है या समूह है, ये कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। घ का उच्चारण स्थान है क, कंठ, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का क्रम से जमाना है। पहले कौन आएगा फिर उसके बाद कौन आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखते हैं। संतान है ना, संतान, सकल, सक्षम, सचल, है ना। संतान SAN, सकल SAK, हम्म। उसके बाद सक्षम SAKH, हम्म। उसके बाद सचल SACH, है ना। तो कौन सा आएगा पहले ये बताना है, ठीक है। एक्चुअली ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मेरी माई मिस्टेक, गलती हो गई, ठीक है। देखिए, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये हिंदी वाले वर्ण में ही चलेगा। जैसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसका करना पड़ेगा विच्छेद। स, फिर आधा, फिर अ की मात्रा, फिर जैसे इस वाले को देखते हैं ना, फिर त, फिर आधा त, फिर आ की मात्रा, फिर प्लस करके न की मात्रा, आधा न, है ना। तो ऐसे सभी को तोड़ेंगे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा। तो जो सन वाला है ना, ये सबसे पहले आएगा, ये संतान वाला में, ये सन, ये या ये, इन दोनों में से कोई एक पहले होगा, पहले में, ठीक है। उसके बाद सकल होगा, ये तो दोनों सही है। फिर सक्षम, है ना, ये पहले होगा, ठीक है, सक्षम। उसके बाद च आएगा, है ना। क्योंकि देखिए सक्षम और सचल में, है ना, छ का जो है, ये छ, ये अध क और स है। तो ये जो अध क है, ये च वाले वर्ग से पहले आता है, क्योंकि क ख ग घ वाला वर्ग आता है पूरा, मतलब रो, है ना। उसके बाद आता है आपका च छ ज झ वाला रो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्षम, सक्षम वाला पहले आएगा, ठीक है। तो इन दोनों तक तो ये ऊपर और नीचे में सेम है, सबसे पहले संतान ही आएगा, सकल और संतान में से पहले संतान ही आएगा, मतलब ये दोनों का कट गया पहले से। ये पहला है, फिर ये दूसरा, फिर सक्षम, ये पहले आएगा, फिर चल आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर है आपका डी। मैंने बताया, आपने ध्यान दिया कि नहीं, एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबको इस प्रकार से तोड़ना है, अधा स, फिर अ, दोनों को मिला करके ये स बनता है, ठीक है। फिर न, अधा न, ठीक है, अंग की मात्रा या अनुस्वार, ठीक है, जो कि स्वर के, ये अंग वाला है ना, अंग वाला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंग जो है, अब सकल का उच्चारण कैसे करेंगे, अधा स, फिर अ, फिर आएगा क, आपका आधा क, फिर अ, कल सकल में ना। तो ये अंग की मात्रा जो है अधा क से पहले आ रहा है, तो इसीलिए संतान जो है पहले आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा और फिर सचल आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यही हो रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण वर्ण के साथ आता है, ठीक है। किस वर्ण के साथ आता है। अ के साथ जो है अंग, और अह जो है, अह की जो मात्रा होता है ना, वो अ के साथ ही आता है ना हमेशा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा, है ना, अ के साथ आता है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। एक तो भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए, सीधी सी बात है, स्पष्ट दिख जाएगा आपका किसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। कलरव में देख सकते हैं आप, एक भी मात्रा नहीं लगा है, ठीक है। चहचहाना में बड़े आ की मात्रा लगा है, अमिताभ ने छोटा ई बड़ा आ की मात्रा लगा है, कारखाना में भी बड़े आ और बड़े आ का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन कलरव में जो है एक भी मात्रा नहीं लगा हुआ है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, कलरव, है ना, सही उत्तर है। इसमें एक भी मात्रा नहीं लगा है, इसलिए इसको बोला गया है अमात्रिक शब्द है,
ठीक है, एक भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियो में और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके डाउट हो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।